सबसे पहले बात यह आई कि पांडवों का जो युद्ध हुआ उसमें दोषी कौन था? बताइए। जो महाभारत हुआ उसका दोषी कौन था? बताइए कौन था? देखिए, महाभारत के युद्ध में सबसे पहले अगर कोई दोषी थे तो धृतराष्ट्र। पूछो क्यों? राजा कौन था? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के भी मन में अहम था। धृतराष्ट्र भी मन में विचार किए थे कि ये राज्य हमें अपने अलावा किसी को देना ही नहीं है, हमारे पुत्र ही इस राज्य के आधिपत्य होंगे, हमारे पुत्र ही इस राज्य के अधिकारी होंगे। पहली बात। दूसरा दोषी कौन है? देखो, जिसके नेत्र नहीं है और हम उससे कह दें कि अंधा है तो बुरा लगेगा कि नहीं? दूसरी दोषी पांचाली है। जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी तब इंद्रप्रस्थ नगरी के बनने के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नगरी में भ्रमण करने के लिए गया और वहां माया की इंद्रप्रस्थ नगरी थी, उसको नहीं दिखा और सरोवर में कूद गया और पांचाली ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। और मामा सकनी तो कसम खाई थे कि हमें ऐसा करना ही है। भगवान एक दिन स्वयं दूत बनकर के देवी के सामने आ गए। दूत बनकर के धृतराष्ट्र के सामने आए। भगवान ने धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र सबसे पहले तो ये राज्य किसी और का नहीं था, पांडवों के पिता पांडु का था और ये राज्य पांडवों के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तुम नहीं देना चाहते, तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बात को मानो, 5 गांव ही पांडवों को दे दो। दुर्योधन को गुस्सा आया, तलवार निकाल करके भगवान के सामने आ गया, इसको इसी वक्त बंदी बना लिया जाए। अच्छा, दुर्योधन भी कितना बड़ा मूर्ख, किसको बंदी बनाने के लिए आया? जो सारे जग के बंधन दूर करता है, जिसका जन्म ही जेल में हुआ, उसको बंदी बना रहा है। भगवान बोले, बारे दुर्योधन, हमें बनाओगे बंदी? बोले बिल्कुल। तो बोले आ जाओ दुर्योधन। चतुर्भुज रूप धारण भगवान ने कर लिया और तलवार को शंख चक्र को निकाला और शंख चक्र को निकाल करके दुर्योधन के मारने के लिए भगवान तैयार हो गए। भगवान के क्रोध की शांति हुई, छोड़ करके चले गए। दुर्योधन ने दूत के कारण 56 प्रकार के भोग भगवान को बनाए। अब बताओ, 56 प्रकार के प्रसाद को भगवान ने नहीं पाया। और किसको पाया? बोले 56 प्रकार के प्रसाद को ना पा करके दुर्योधन के मेवा त्यागे और क्या खाए? साग विदुर कर खाए। यानी भगवान ने कह दिया, कितने बड़े पैसा वाले हो तुम, कितने बड़े कुछ हो तुम्हारे पास, अरबों खरबों तरबों, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, अगर तुम्हारा मन निर्मल नहीं है तो मैं उस घर में जाऊंगा ही नहीं। दुर्योधन ने बार बार कहा लेकिन नहीं गए।